हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 का रिवीजन कर रहे हैं। क्लास 10 चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं, जो अभी तक हम लोगों ने कर लिया। चैप्टर 2 में हम लोगों ने रिवीजन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर तक बात कर ली है। आगे उसमें मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन भी करा दिए। अब एक दो वीडियोस में और जो बाकी चीजें हैं उसको रिवीजन कर लेंगे, तो हमारा जो पूरा पीछे का पड़ा हुआ है वो पूरा रिवीजन में आ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट जो टॉपिक अभी हम लोग को कवर करना है रिवीजन में, वो करना है, पहले तो हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना क्या होती है, और दूसरा ये फिनोमेना, इसका इस्तेमाल एसी जनरेटर में कैसे होता है इसको। हालांकि इन सबको डिस्कस करते हुए, आपको नोट्स लिखाते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी चूंकि रिवीजन है तो आपको एक प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी बातें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट्स नहीं लिखूंगा, नोट्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जैसे कि आप इसको चीजों को समझ लीजिए और जैसा बताया गया है उसको फिर से अपने नोट्स में रिवाइज कर लेंगे, तो आपको एकदम 100% तैयार हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या होता है बेटे? आपने ये देखा कि जब हम किसी वायर को रिस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि जब किसी वायर को हम क्या करते हैं, करंट सोर्स से जोड़ देते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं और इसके पास हम मैग्नेटिक कंपास ले जाते हैं, तो रिस्टेड ने पाया कि इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, डिफ्लेक्शन शो होता है, जिससे ये पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा बेटे कि करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। दैट मीन्स ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है या प्रोड्यूस करता है। ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई, करंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? क्वेश्चन ये होता है कि क्या रिवर्स ट्रू है कि नहीं। तो इस पर हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे का मानना है कि हाँ, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि नेचर है सिमेट्री। दैट मीन्स मानते थे कि अगर कहते नहीं कि जैसे को तैसा, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो उल्टा आपको कभी न कभी झेलना पड़ेगा। यानी अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को प्रोड्यूस करेगा। ये उनके पीछे ये उनके मन में था, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक था वो उनके मन में यही था। इसी लॉजिक को शुरुआत में लेके चले थे कि नेचर है सिमेट्री, नेचर है सिमेट्री, नेचर की क्या है, सिमेट्री है। यानी अगर आप एक चीज से दूसरे चीज को अचीव करते हैं तो दूसरे को भी पहले से अचीव किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था, है ना। तो अब उन्होंने इस बात पर कितना विश्वास किया कि 13-14 साल तक उन्होंने एक ही एक्सपेरिमेंट किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, लगभग 13-14 साल। बड़े लंबा टाइम है। रोज वो अपने लैब में जाते थे, सेम फिनोमेना देख करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला। ठीक है, लेकिन सक्सेस कब मिला? जब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ऑब्वियस बात है, एक ही काम आदमी 13-14 साल करे और बिना रिजल्ट के, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी। तो 13-14 साल बाद जाके उन्हें रिजल्ट मिला और रिजल्ट में उन्होंने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसमें क्या लॉजिक था कि क्यों नहीं कर रहा था, अचानक से क्यों करने लगा, जरा देखते हैं। वो क्या कर रहे थे कि भाई आपने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, यानी इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हुई। तो वो क्या किए कि इसी वायर के बगल में ले आके मैग्नेट प्लेस कर देते थे, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते थे, मैग्नेट प्लेस कर देते थे और इंतजार करते थे कि करंट प्रोड्यूस हो। बट ऐसा तो देखने में नहीं मिला कि करंट कहीं प्रोड्यूस हुआ। काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी नहीं हुआ। फिर अचानक से उनके मन में आया कि नहीं, इसको भी क्या किया जाए। चाहे कुछ उसके पीछे भी कहानी है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जमीन पे पटक दिया और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। तो उनके मन में जो आइडिया आया, चलो कैसे भी, उन्होंने ये देखा कि कुल मिला के अगर ये दोनों रिलेटिव मोशन, यानी वायर, कंडक्टर और मैग्नेट, दोनों का रिलेटिव मोशन 0 हो, यानी इनके दोनों के बीच में जो वेलोसिटी का गैप है, अगर ये रेस्ट पे है तो दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों मोशन कर रहे हैं, जैसे ना एक साथ मोशन कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए दोनों को एक कार में ही रख दिया गया और मूव कर रहे हैं, यानी एक साथ मूव कर रहे हैं।
तब ये फिनोमिना नहीं ऑब्जर्व हुई। जब ये v इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इन दोनों की या तो ये मूव करे या तो ये मूव करे। दैट मीन्स इस कंडक्टर को फिक्स करके हम इस मैग्नेट को मूव कराएं, या हम इस मैग्नेट को फिक्स करके इस कंडक्टर को मूव कराएं। जब ऐसा मोशन देखने को मिला तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, करंट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, करंट प्रोड्यूस हुई। यानी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर, रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेट जब होगा बेटे तभी करंट प्रोड्यूस होगा। ये बात माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना और इसे बताया, ठीक है। और तब आपकी क्या होगी, एक करंट वायर में प्रोड्यूस होगी, करंट विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। और इस फिनोमिना का माय डियर स्टूडेंट उन्होंने नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिस पर बाद में हेनरी ने भी इनके साथ काम करके कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऐड किए, जैसे आपने फैराडे और हेनरी के रिजल्ट्स के नाम से कॉपी में लिख रखा है। तो ये फिनोमिना क्या बोली गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना बोलेगी माय डियर स्टूडेंट्स। और जो करंट प्रोड्यूस हुई उस करंट का नाम उन्होंने रखा इंड्यूस्ड करंट। करंट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या रखा गया, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा या रिलेटिव मोशन की वेलोसिटी नॉन जीरो होगी तभी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, इसके अलावा इंड्यूस्ड करंट कहीं भी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिना जिसे फैराडे ने क्या किया, सर्च खोजा और इसके लिए बहुत जाने जाते हैं। इसके बाद फैराडे और हेनरी ने, फैराडे एंड हेनरी दो लोगों ने मिलकर इस पर काफी रिसर्च किया और तमाम बातें इसमें से आउटकम निकाली, जिसे आज हम रिजल्ट के रूप में देखते हैं। पहला रिजल्ट बेटे यही कि करंट इंड्यूस तभी होगा जब या तो मैग्नेट मूव करे या तो कंडक्टर मूव करे, ठीक है। आइदर, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि इसका आपको मैंने नोट्स दिया हुआ है, फिर दे दूंगा, अभी एक दो दिन में आपको फिर कवर करके नोट्स पूरा दे दूंगा। आइदर मैग्नेट मूव और कंडक्टर, चाहे दो में से कोई एक मूव करे इंड्यूस्ड करंट के लिए, तभी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। ये पहला बात था। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करने के लिए पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि या तो मैग्नेट मूव करे या तो कंडक्टर मूव करे। अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं कर रहा, या सॉरी दोनों नहीं कर रहे हैं, तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। अब दूसरा, करंट नहीं प्रोड्यूस होगी, यानी करंट जीरो रहेगी जब व्हेन बोथ आर एट रेस्ट। दोनों को अगर हम रेस्ट पर रखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देन देयर इज नो करंट विल फ्लो इन, देयर विल बी नो करंट फ्लो इन द सर्किट। थर्ड वन इज, अब क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है, जैसे देखिए करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो करंट कुछ ऐसा प्रोड्यूस होगा कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम देखिए इसके पास ले जाएं तो करंट इधर की तरफ प्रोड्यूस हो, लेकिन जब इसको हम दूर ले जाने लगेंगे तो एक एग्जांपल के तौर पे करंट नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगी। अभी बताएंगे करंट का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। लेकिन अगर इसे मैग्नेट को हम इसके पास ले जा रहे हैं, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो अगर मैग्नेट को हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाने लगेंगे तो करंट क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ फ्लो करने लगेगी। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ पोल को पास में ले जा रहे हैं और करंट ऊपर जा रही है, तो पलट के साउथ पोल को ले जाएंगे तो करंट नीचे ले जाएगी। यानी पोल को चेंज करने पर भी करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। एक दूसरा, मोशन का डायरेक्शन चेंज होने पर भी करंट का डायरेक्शन चेंज होता है।
मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो बिल्कुल बताइएगा कि सर बात नहीं समझ में आई, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको लिखवाई है, बस ऐसे छोटी छोटी बातें नोट करते मतलब देखते चलिए, रिवीजन करते चलिए, एग्जाम की आपकी सारी तैयारियां हो जाए। और भी बातें हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब सॉरी इंड्यूस्ड करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दें, जो ये कंडक्टर यूज कर रहे हैं इसमें जो वाइंडिंग क्वाइल्स के फॉर्म में अगर यूज करें तो नंबर ऑफ क्वाइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा पास होने की कोशिश करेगी। ज्यादा एक्चुअली टर्म होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स उसका टर्म है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो इस वजह से आप उसके लिए परेशान न रहिए। कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेट आपकी क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और सॉफ्ट आयरन कोर अगर रख दे, जैसे हम क्वाइल को यूज कर रहे हैं, कोई क्वाइल यूज कर रहे हैं ऐसे, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट मूव करा रहे हैं, तब हम अंदर क्वाइल अगर सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कर देंगे, सॉफ्ट कोर में सॉफ्ट आयरन प्लेस कर देंगे, तभी आपकी इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने पर, तीसरे नंबर पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बढ़ाने पर। एंड द लास्ट वन, तेजी से मूव कराने पर, वेलोसिटी इंक्रीज करने पर, बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आप बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड को सॉरी इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज कर सकते हैं अपने कॉइल में। अब आपको ये जानना है कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू यूज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या यूज करने वाले हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो कैसे करेंगे जरा उसको देखिए। जैसे लेफ्ट हैंड में हम लोगों ने फिंगर्स को ऐसे सेट किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, फिंगर्स को ऐसे सेट कर लेंगे, राइट हैंड पे सेट कर लेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। अच्छा, इनमें चेंजेस नहीं करेंगे कि हमने बहुत खुश हो गया तो हम इसको ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, कुछ इस तरीके से, ऐसे नहीं करना है। जैसा बताया जा रहा है ऐसे ही। फर्स्ट फिंगर को पहले क्या करना है, थंब को तो अपने ऐसे ओरिएंटेशन रखना है, फर्स्ट फिंगर को सामने और मिडिल फिंगर को नीचे, कुछ इस तरीके से। अब इसको नहीं चेंज करना कि आपका क्वेश्चन बदला तो आपने इसको ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं। याद रखना कि ये ऐसे रहे, नहीं तो आपका गलत डायरेक्शन आ जाएगा और गलत नंबर आपको मिलेगा। तो मान लीजिए आपका क्या कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा, फर्स्ट फिंगर क्या शो कर रहा है, फर्स्ट फिंगर आपका शो करेगा बेटे मैग्नेटिक फील्ड, यानी फर्स्ट फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। और थंब को मोशन के डायरेक्शन में, दैट मीन्स अगर आपका कंडक्टर मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन में रख देंगे। और ऐसे केस में बेटे जो मिडिल फिंगर होगा, मिडिल वन, वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों रूल्स हैं, तो बहुत सारे बच्चे कुछ दिन बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैसे हो रहा है, इसमें ये लगा देते हैं, उसमें वो लगा देते हैं, गलत आंसर आ जाता है, फिर परेशान होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका क्या है, आपको इससे निकालना है इसमें, तो आपको क्या करना है बेटे, आपको फर्स्ट फिंगर किधर की तरफ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको नॉर्थ से साउथ दे दिया गया, ऑब्वियस नॉर्थ साउथ होता ही है, उसके डायरेक्शन रख देंगे। उसके बाद थंब को किधर की तरफ रखेंगे, जिधर कंडक्टर मूव कर रहा है, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट को शो करने वाली जो फिंगर होगी वो मिडिल फिंगर होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे पेज में अंदर की तरफ, समझ में आ रही बात, मतलब आपसे निकल के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है।
और कंडक्टर को हम लोग बाहर की तरफ कैसे, ऐसे ले आ रहे हैं, या ऐसे सोचे तो ऐसे ले आ रहे हैं, चलो बेटर होगा क्योंकि विजुअलाइजेशन में अच्छा समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे वायर को हम ऐसे ले आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये कंडक्टर ये वाला इधर की तरफ मूव कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि करंट इसमें ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। चलिए देखते हैं। वी विल यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए आप अपने फिंगर्स को सेट कर लीजिए। कर लिया बेटे, फ्लेम सेट कर लिया कुछ ऐसे। अब आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है। देन वी विल पुट आवर फर्स्ट फिंगर इनसाइड द टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब थंब किधर रखेंगे, जिधर हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है। कंडक्टर किधर मूव कर रहा है बेटे, इधर की तरफ, तो हमने थंब को इधर रख दिया। नाउ यू कैन सी द मिडिल फिंगर, ओके, मिडिल फिंगर इज हियर, ओके। तो डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस्ड करंट का, नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बेटे नीचे की तरफ होगा। ऐसे आप इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो बताते चलिएगा, सर ये नहीं समझ में आया। कहीं भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बेटे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास में बेटे हम एसी जनरेटर की बात कर लेंगे। फिर एसी जनरेटर के बाद डोमेस्टिक सर्किट, यानी 2 वीडियोस में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, जितना हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लास्ट तक पढ़ा है। हालांकि मैंने आपको जितना एग्जाम में दिया था उसका रिवीजन एग्जाम से पहले करा दिया था। मैंने इलेक्ट्रिक मोटर तक आपको सिलेबस में दिया था, और इलेक्ट्रिक मोटर तक मैंने आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करा दिया था। ये एग्जाम के बाद इसलिए रखा क्योंकि इसका एग्जाम से बहुत मतलब नहीं था, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, और जो बाकी एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स से रिलेटेड तो वो पूछते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।